Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on Weissenberg's law and its application. Weissenberg's law and its application पे कुछ numerical solve करते हैं, बहुत अच्छे numericals हैं. So now let's see question number first. Question number first is a current of 10 ampere is flowing east to west in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find the magnetic field in the horizontal plane at a distance of 10 cm north and 20 cm from the wire. ठीक ना? 20 cm south and from the wire. So now let's see. Let us suppose ये वायर है, ये ईस्ट के डायरेक्शन में और ये वेस्ट डायरेक्शन में करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो रहा है इसमें, और ये हमारा लेट अस सपोज ये प्लेन हो गया नॉर्थ एंड साउथ वाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, वी हैव गिवन दैट करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. करंट इज 10 एम्पियर. फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन अ नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट P है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा. इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है पॉइंट P. इज इट क्लियर? लेट अस सपोज ये ईस्ट टू वेस्ट है, ये ईस्ट से वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो प्लेन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो इस पॉइंट प्लेन पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. डिस्टेंस देगा R1, देन मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. सो वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10 टू माइनस 7. सो नाउ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू माइनस 7. क्या जाएगा? 2 इंटू 10 टू माइनस 7 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 इंटू I करंट कितना? 10 एम्पियर अपॉन R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन 10 इंटू 10 टू माइनस 2. सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में. क्लियर? 10 से 10 कैंसिल, देन 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7, 2 को ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, देन 2 इंटू 10 टू माइनस 5 टेस्ला. डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे? दैट इज करंट मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे फिंगर को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे अगर प्लेन है कोई भी, तो इस प्लेन पे अगर फिंगर्स को क्या करते हैं? कर्ल करते हैं. तो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड. ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर. साउथ डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये पॉइंट है Q. इस पॉइंट पे निकालना है. तो यहां से भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पास हो रहा है लाइक दिस. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो R2 इज इक्वल टू गिवन एज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर. किस डायरेक्शन में? साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट. तो मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R2. यहाँ पे R1 है
2 पाई r2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7 into current 10 ampere, r2 is what 20 into 10 to the power minus 2, 10 to the 20, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह 10 to the power minus 5, माइनस 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 टेस्ला। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का? डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन तो देखिए करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ से और प्लेन होगा, यहाँ पे कोई प्लेन होगा इस तरीके से, तो आपको मेजरेशन करना पड़ेगा, ये प्लेन होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउन जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप जाएगा, तभी यहाँ पे क्या होगा रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। देखना क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है a long straight wire carrying current of 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. Parallel to the current, find the magnitude of resultant magnetic field in magnetic field at a point of 2 centimeter away from the wire. क्लियर है? विजुअलाइज करते हैं। लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, लेट अस सपोज ये आउटवर्ड है और इसी के अंदर एक वायर रखा है इस तरीके से, और वायर में भी करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये करंट का डायरेक्शन है, नहीं आ रहा समझ में से कोई नहीं। फिर हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B और इसी के अंदर एक लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो कह रहे कि इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। लेट अस सपोज ये 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। सो नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें करंट का वैल्यू दे रखा है, करंट I is given as 30 एम्पीयर, 30 एम्पीयर, B एक्सटर्नल जो दे रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज B1 देते हैं इसको, और B1 का वैल्यू दे रखा हमारा 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। डिस्टेंस है डिस्टेंस r is equal to what 2 centimeter, then 2 into 10 to the power minus 2 meter, 2 centimeter तो 2 into 10 to the power minus 2 meter हो जाएगा डिस्टेंस। then magnetic field due to वायर, जो हमारे पास वायर है, इस वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज B2 इज इक्वल टू व्हाट, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7 into 30 डिवाइड बाय r, r is equal to 2 into 10 to the power minus 2। नहीं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5, और ये 0 ये है, माइनस 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये B2 डायरेक्शन है परपेंडिकुलर
आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा करंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड होगा तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो करता है। अब यहाँ पे देखना मैग्नेटिक फील्ड जो बी, जैसे सपोज ये हमारा B1 है और यहाँ पे जो B2 होगा वो क्या होगा, इस मार्कर के जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। तो V1 एंड B2 इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो B1 एंड B2 will be perpendicular on each other, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट या नेट बोल सकते हैं हम, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा रिजल्टेंट है दोनों, लेट अस सपोज B1 इस डायरेक्शन में है, B2 इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा B = रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है B = रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, आपको पता होगा। सुनो, रूट ऑफ वैल्यू ऑफ B1 = 4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या 16 × 10⁻⁸ प्लस ये 9 × 10⁻⁸, तो ऐड कर देंगे तो 25 × 10⁻⁸, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा B = 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा B = जगह 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर? चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट जस्ट मिनट। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, figure 4.12 shows two current carrying wire 1 and 2. Find the magnitude and direction of the magnetic field at point P, Q and R. We have a given a figure, अच्छा जा रहा है, ये स्टेट हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, एक वायर यहाँ पे है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की दिशा में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है Q और यहाँ पे एक पॉइंट है R, जो कि सभी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पे, Q पे एंड R पे। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन एज करंट, करंट I1 = 20 एम्पियर फर्स्ट वायर में, I2 = 30 एम्पियर सेकंड वायर में। दिस इज वायर फर्स्ट एंड दिस इज वायर सेकंड। So now, first at point P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड BP, इसको BP से रिप्रेजेंट कर देते हैं। BP is what? देखिए पॉइंट P फर्स्ट वायर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर से 10 + 10 + 10, ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है सेकंड वायर से। सुनो, जो फर्स्ट वायर होगा, फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड होगा। इस वाले
वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, करंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनसाइड। तो इस पॉइंट P पर फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, सेकंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ Vp इज इक्वल टू V1 माइनस V2, मतलब फर्स्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उससे माइनस कर देंगे सेकंड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको। अच्छा, V1 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R2। डिस्टेंस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सुनो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन है, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻⁷, ये कॉमन है दोनों में से। करंट का वैल्यू है 20 बाय R1, R1 इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस I2 इज 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 30, तो जाएगा 30 इंटू 10⁻²। क्लियर नाउ, तो 2 इंटू 10⁻⁷, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, 2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 गुना, मतलब 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनेगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन, क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड होगा, ठीक है। चलो वर्ड प्लेन। अच्छा, क्यू पे कितना होगा, एट पॉइंट क्यू, नाउ एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखना क्यू पॉइंट जो है यहाँ फर्स्ट वायर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, सेकंड वायर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 या BQ, इसको लेते हैं BQ। तो BQ इज व्हाट, फर्स्ट के कारण या सेकंड के कारण, देखते हैं फर्स्ट के कारण, ये हो गया हमारा वायर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फर्स्ट के कारण आउटसाइड द प्लेन या इनवर्ट द प्लेन, जो भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, इनवर्ट होगा, सॉरी आउटवर्ड नहीं, इनवर्ट होगा। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, करंट का है डाउनवर्ड है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी क्या होगा, इनवर्ट होगा, तो दोनों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट होगा, B1 भी और B2, तो दोनों सेम डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। नियाज़म में वायर ये है, इसमें करंट है, अगर इस यहाँ पे पॉइंट Q है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे वायर है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो, ठीक है ना, इस तरीके से रोटेट करिए आप यहाँ पे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो V1 प्लस B2, V1 इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाय R1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R2। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, वैल्यू होता है इसका 2 इंटू 10⁻⁷, एंड I1 20 बाय R1, डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 इंटू 10⁻² प्लस I2 कितना 30, देन 30 बाय R2 इज व्हाट 10 इंटू 10⁻²। देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 5, तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये जब 5 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 टू 10 इंटू 10⁻⁵, इसको लिख सकते 10⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन परपेंडिकुलर
इनवर्ड द प्लेन, क्या होगा, प्लेन के इनवर्ड होगा। नेक्स्ट एट पॉइंट आर, पॉइंट आर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगेन देखना, इसके लिए यहां पे ना नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड होगा, सेकंड के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड होगा B2, ठीक है, और फर्स्ट के कारण ये करंट है इस डायरेक्शन में, यहां पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आउटसाइड, सॉरी इनवर्ट जाएगा, यहां पे इनवर्ट हो जाएगा B1। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के अपोजिट, एक बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, क्योंकि B2 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, B1 से, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसके डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से इसके डिस्टेंस कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो B2 में से B1 को माइनस करेंगे। सो नाउ B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 by R2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कॉमन आएगा, तो 10 की 2 × 10 to minus 7, I2 30 by 10 × 10 to minus 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, माइनस I1 का वैल्यू है 20, I1 20 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 30, तो 30 × 10 to minus 2, क्लियर हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 to power माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो इसको, तो 2 × 10 to power minus 7 डिवाइडेड बाय 10 to power minus 2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2/3, फिर 2 × 10 to power माइनस का 5, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5, 3 is 9, 9 minus 2, 9 minus 2 that is 7, here 7/3, 7 2 is 14, 14/3 × 10 to power minus 5 टेस्ला। कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कौन सा, B2 ज्यादा है B1 के कंपैरिजन में, तो इसलिए इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर इनसाइड, सॉरी आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R, नो डाउट। So now, next question, question number 4. Question number 4. A long straight, two parallel wire P and Q placed at a separation of R is equal to 6 centimeter, carrying electric current I1 is equal to 5 ampere and I2 is equal to 2 ampere. In an opposite direction as shown in figure 4.13. Find the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0. So now we have given a figure. We just given a line PQ. यहाँ पे करंट है, एक वायर है जिसमें करंट आ रहा है आउटसाइड द प्लेन, दैट इज पॉइंट P। एक दूसरा वायर है यहाँ पे, ये है इनसाइड द प्लेन, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। कह रहे कि इस लाइन PQ का जो लाइन है, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट निकालना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, 0 हो, और इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज इट इज R। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन I1 is equal to 5 एम्पीयर करंट एंड I2 is equal to 2 एम्पीयर, I2 is equal to 2 एम्पीयर, R is equal to 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इस PQ लाइन पे कहाँ पे लेंगे पॉइंट R जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, क्या इस पॉइंट पे लेंगे, इस साइड या क्या इस साइड लेंगे,
मतलब क्या, राइट हैंड साइड में लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, कौन सा साइड में लेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है बी जो है वो क्या किस पे प्रोपोर्शनल होता है, वो करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई पॉइंट, लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, तो I1 का वैल्यू I2 से ग्रेटर है, तो हमेशा इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा I1 के कंपैरिजन में वो I2 से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा कहाँ लेंगे पॉइंट, अगर यहाँ पे लेते हैं, लेट अस सपोज ये R पॉइंट है, तो देखना I2 का वैल्यू यहाँ से कम है, I2 का वैल्यू कम है, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से मतलब समझिए, मतलब QR जो डिस्टेंस है वो लेस है किससे, PR से, लेकिन I1 का वैल्यू है वो ग्रेटर है I2 से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट P पर इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक जो इसका करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी ज्यादा बनाएगा। तो हो सकता है अप्रोक्सीमेटली में या इक्वल I1 एंड I2 जो करंट है इस पॉइंट R पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल अमाउंट में बना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज QC की जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखना अब यहाँ पे जो R पॉइंट है, R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट के कारण क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में। कैसे, यहाँ पे ये वायर है, इसमें करंट इनसाइड जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, डाउनवर्ड, क्या जाएगा, डाउनवर्ड। अच्छा यहाँ पे करंट है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड R पे कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे के अपोजिट है। अब जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, देन B1 इज इक्वल टू B2। सो नाउ B1 मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। देखिए B1 मतलब I1 से R तक का जो डिस्टेंस है वो कितना R प्लस x है, तो ये R प्लस x इज इक्वल टू B2 से R तक का जो डिस्टेंस है मतलब B2 मतलब I2 से डिस्टेंस x है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन x। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन R प्लस x बाई x ये जो मल्टीप्लाई जाएगा I2 से डिवाइड हो जाएगा I1 अपॉन I2, I1 5 बाई 2 R प्लस x अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 5x इज इक्वल टू 2R प्लस 2x। देखिए 5x में से अगर 2x को माइनस करेंगे तो 3x बचेगा, 3x इज इक्वल टू 2R, देन x इज इक्वल टू 2R बाय 3, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2R बाय 3, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 6, देन 2 into 6 by 3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टू जो 4 सेंटीमीटर। मतलब जो सेकंड वायर है Q वायर है उससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5 is use Biot-Savart's law to obtain an expression for the magnetic field at the center of the coil bent in a form of square of side 2A carry current I. Carry current
आई। तो इसमें जो एक कॉइल है उस कॉइल को एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड करते हैं, इस कॉइल को एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड करते हैं और लेट अस सपोज यहाँ पे आई करंट फ्लो होता है, तो इस करंट के कारण या इस स्क्वायर लूप के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज ये इसका सेंटर है, तो इसके इस वायर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, साइड जो है वो कितना दे रखा है 2a, तो इस वायर से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो जाएगा, इस वायर से भी a हो जाएगा, इस वायर से भी a और इस साइड से भी a हो जाएगा, मतलब चारों साइड से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना होगा a। हमेशा हम क्या लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a है। सुनो अच्छा ये वाला एंड यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, हमें पता है जो स्क्वायर होता है स्क्वायर का जो डायगोनल है ये डायगोनल क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अच्छा ये परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल हो जाएगा 45 और ये एंगल हो जाएगा हमारा 45। सुनो व्हाट, अच्छा अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चारों साइड के कारण बनेगा। अच्छा चारों साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। सुनो ये वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, क्या होगा इनसाइड, फर्स्ट के कारण इनसाइड हो गया। अच्छा ये जो वायर है इस वायर के लिए करंट इस डायरेक्शन में है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जाएगा, सॉरी आउटसाइड करो इनसाइड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा ये वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनसाइड होगा, ये वाला वायर है इसमें करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा इनसाइड, इस तरीके से बेंड करेंगे ना। तो चारों वायर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा इनसाइड जाएगा, तो इसलिए एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसको 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 4। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O B is equal to 4 of B1। B1 मतलब किसी एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 into B1 is what mu naught upon 4 pi mu naught upon 4 pi I upon A A is the perpendicular distance, यहाँ से यहाँ तक का perpendicular distance कितना है A, और sin 45 प्लस sin 45, मतलब कोई भी एक हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का अगर वायर होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R और ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया है, डिस्टेंस ए के इक्वल हो गया, ठीक है थीटा 1 और थीटा 2 ये 45 है ये भी 45 है, तो एंगल कितना जाएगा 45। जब भी एंगल को मेजर करते हैं एक एंगल इस डायरेक्शन में और दूसरा एंगल इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर होने चाहिए, ये कंडीशन है मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। सुनो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 1/√2 प्लस 1/√2 45 का वैल्यू, इसको ऐड करेंगे तो जब म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए तो 2/√2 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो यह √2 तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए √2 टेस्ला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्क्वायर के सेंटर, ठीक है क्लियर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ लूप से रिलेटेड
question. And thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye.